इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है जहां पावर लोगों के हाथ में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम के बीच एक ऐसा पोस्ट होता है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक सेरिमोनियल हेड होती हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स और उनके रोल के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग भारत में एक प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश के हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और उन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट पब्लिक वोट से नहीं बल्कि एमपीज और एमएलए के थ्रू होता है। प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 5 साल के लिए और वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल भी होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के हेड होने के साथ जुडिशियरी के भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, प्रेसिडेंट अपनी सारी पावर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर यूज करते हैं, जिसका लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये है कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पावर। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। इसके साथ स्टेट के गवर्नर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी चेयरमैन और इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स प्रेसिडेंट के नाम पर काम करती है और प्रेसिडेंट इनका सुप्रीम कमांडर होते हैं। प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट के साथ रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को समन और प्रोरोग करते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हैं। कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उस पर एसेंट ना दे दें। प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं: बिल को अप्रूव करना, बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना और तीसरा डिसीजन को डिले करना, जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती और कोई अर्जेंट लॉ बनाना होता है, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ये पावर मिलती है आर्टिकल 123 के तहत। ऑर्डिनेंस एक टेम्पोररी लॉ होता है और पार्लियामेंट के सेशन में आते ही उसे अप्रूवल लेना जरूरी होता है। प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर होती है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं। क्लेमेंसी पावर यूज कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस के केस में भी प्रेसिडेंट मर्सी पिटीशन पर डिसीजन लेते हैं। प्रेसिडेंट के पास सबसे पावरफुल पावर्स होती है इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी 3 तरह की होती है: नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इमरजेंसी के टाइम सेंटर का कंट्रोल बढ़ जाता है। प्रेसिडेंट का रोल काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। प्रेसिडेंट आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर होते हैं। वॉर और पीस का डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं। फॉरेन एम्बेसडर को रिसीव करते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज पर साइन करते हैं। इस तरह प्रेसिडेंट इंडिया का इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ रबर स्टाम्प होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में प्रेसिडेंट का रोल डिसाइसिव होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट्स और बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर
और डेमोक्रेटिक सिस्टम के गार्डियन होते हैं।